Hello, my dear students. Welcome to my class. Students, I hope you all are good at your home and taking all the precaution required for COVID-19. Now, come to the point. Today we will discuss exercise 8.1. In previous lecture, I explained you about the basic concepts of percentage. मैंने कुछ आपको notes भी provide कराए थे एंड मैंने एक्सरसाइज आपको दिया हुआ था, तो 8.1 के कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ एंड आफ्टर दैट जब आप कुछ डाउट्स पूछोगे, व्हेन यू विल आस्क द क्वेश्चन देन आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन, देन आई विल सॉल्व योर डाउट्स. ओके, नाउ तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का A आई थिंक 7A से ऊपर के जितने क्वेश्चन नंबर 7 से ऊपर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप कर लोगे, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किए हुए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7A, एक्सप्रेस 240 ग्राम एज अ परसेंट ऑफ 4 kg. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले मैंने हमेशा बोला बेटा, पहले हमें क्वेश्चंस को जितना हम टाइम देंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा. क्वेश्चंस को टाइम देना है. एक्सप्रेस 240 ग्राम एज परसेंट ऑफ 4 kg, मतलब 240 ग्राम को 4 kg के परसेंट में लिखना है. मतलब कि 4 kg के रेशियो में 240 की वैल्यू कितनी है, समझ में आ रहा है? तो पहले तो आपको एक तरह से दिख रहा है कि आपको क्या निकालना है. एक तरह से इसके 4 kg के रिस्पेक्ट में 240 ग्राम को कंपेयर करना है. तो आपको पता होगा बेटा कि कंपैरिजन जो है वो सेम थिंग्स में पॉसिबल होता है. अब वाटर का सन से कंपैरिजन पॉसिबल है नहीं, मनी का कंपैरिजन पेन से पॉसिबल है नहीं. मीन्स कंपैरिजन जो है बेटा वो सेम थिंग्स में होता है. मीन्स अगर यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम होना चाहिए, या फिर यहाँ kg तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, kg होना चाहिए. सेम चीज़ में कंपैरिजन होता है. ओके, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि 240 ग्राम 4 kg का कितना परसेंट है. तो फर्स्टली हम 4 kg को क्या करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर लें. वी नो डैट व्हाट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, हमें पता है. देन सो 4 kg इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, सिमिलरली 4000 ग्राम. ओके, अब देखो 4 kg भी ग्राम में आपकी वैल्यू मिल गई 4000 ग्राम एंड 240 ग्राम. अब आपको ये रेशियो बताना है कि 240 ग्राम जो है 400 ग्राम का कितना परसेंट है. क्वेश्चन क्या रहा है कि 240 ग्राम को 8000 ग्राम के परसेंट में आपको लिखना है. तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि परसेंट किसका निकालना है. मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मैं कोई फार्मूला आपको नहीं रटवाऊँगा. मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, फार्मूला रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. कंसेप्ट पे फोकस कीजिए. क्या है आपका परसेंटेज निकालना है, किसका, 240 का. तो सिंपल सा. ओके, चलते हैं. सो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू आपको निकाल लीजिए. परसेंट किसका निकालना है, 240 का. ओके, तो 240 आपका न्यूमरेटर में जाएगा. इज इट क्लियर? न्यूमरेटर में 240 ग्राम. किस में से निकालना है, आउट ऑफ 4000 ग्राम. तो जिसमें से निकालना हो तो वो कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में, एंड इनटू 100%. ये आपका फार्मूला बन गया. कोई भी ज़रूरत नहीं है बेटा फार्मूला रटने की. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फार्मूला अगर आप लर्न कर भी लेते हो, मे बी आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप भूल जाओ फार्मूला, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. बट जब आप बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होंगे देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस. ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो. अब आप देखोगे यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ. ओके, अब यहाँ पे आपका हो गया 240, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा. 240 डिवाइडेड बाई 40%. ओके, अब देखोगे ये 10 से 10 भी कट जाएगा. ओके, अब 4 से आप काटोगे इसको तो 4 आपका कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम्स. तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 6%. दैट इज़ योर आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7C, एक्सप्रेस 12 आवर. क्वेश्चन नंबर 7 का ये था, ये 7 का C. एक्सप्रेस 12 आवर एज अ परसेंट ऑफ 3 days. एक्सप्रेस 12 आवर एज अ परसेंट ऑफ 3 days. ओके, तो यहाँ पे आपको अगेन हमारी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ओके, तो आपको पता है कि 1 आवर में, एक दिन में 1 डे, इन अ 1 डे कितने आवर्स होते हैं. आप वी नो डैट. अगर मैं क्वेश्चन आपसे ड्यूरिंग क्लास पूछता, जब आप मेरे सामने होते तो सबका जवाब आता सर इन अ 1 डे देयर इज़ 24 आवर. ओके, तो चलिए 1 डे
इज इक्वल्स टू 24 आवर। सो कितने दिनों में निकालना है? 3 डेज। सो 3 डेज इज इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर? 3 इंटू 24 आवर्स। इट विल बी आपका हो जाएगा 72 आवर्स। ओके, यहाँ तक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, बेसिक जस्ट बस हमने क्या किया, पहले हमने यूनिट को सेम किया। हमारा सबसे पहला काम है कि अगर हम परसेंटेज या में निकाल रहे हैं, परसेंटेज एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे दो टर्म्स का, तो कंपैरिजन सेम चीज़ों में पॉसिबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों की यूनिट सेम करनी होगी। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप डेज में कन्वर्ट कर लो तो भी वैल्यू आएगी बेटा, सेम आएगा। यहाँ पर आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, दोनों केजी में हो जाता, फिर भी आपकी वैल्यू सेम आती। ओके, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन आपका 72 आवर। सो अगेन परसेंटेज में वैल्यू, परसेंटेज किसका निकालना है, 12 आवर्स का। देन ये आप न्यूमरेटर में रहेगा कितने में, आउट ऑफ 72 आवर इंटू 100%। ओके, अब 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, ये आपका जाएगा 6 टाइम्स। 12 1 जा 12, ये आपका 6 टाइम जाएगा। यहाँ से आपका आ गया 100/6%। अब यहाँ पे ये 2 से कटेगा 2 3 टाइम्स एंड ये 50 टाइम्स, आपका हो जाएगा 50/3%। दैट इज योर आंसर, 50/3%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ मैन डिपॉजिट ₹1800 पर मंथ इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट। अ मैन डिपॉजिट ₹1800 पर मंथ इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट। एक इंसान है जो अपने बैंक अकाउंट में हर मंथली कितना डिपॉजिट करता है, सेव करता है 1800। इफ़ दिस इज़ 20% ऑफ मंथली इनकम, ये दिस किसके लिए लगा है, ये दिस लगा है इसकी सेविंग के लिए, ये जो डिपॉजिट कर रहा है। और मैन डिपॉजिट 1800 पर मंथ इन सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक, ये 1800 के लिए दिस लगा है। दिस इज़ 20% ऑफ मंथली इनकम, फाइंड इज मंथली इनकम। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या है आपका, 1800 रुपीज़ वो डिपॉजिट कर रहा है, और ये 1800 जो है वो उसकी टोटल मंथली इनकम का कितना है, 20% है। क्लियर, तो हमें क्या बताना है कि बताइए उसके फाइंड हिज मंथली इनकम। चलिए देखते हैं। हमने मान लिया लेट हिज मंथली इनकम इज ₹X। ओके, अगर उसकी मंथली इनकम ₹X है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो अकॉर्डिंग टू अस हमने मान लिया कि उसकी मंथली इनकम ₹X है, तो 20%, तो उसका क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 20% ऑफ मंथली इनकम क्या है, जो डिपॉजिट कर रहा है। तो हम अगर हमारे अकॉर्डिंग मंथली इनकम X है, तो डिपॉजिट क्या कर रहा है, सो डिपॉजिट अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, 20% ऑफ X। यही तो कर रहा है ना बेटा, तो 20% ऑफ X, तो 20 अब आपको याद होगा 20% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, 20% की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर डायरेक्टली लर्न नहीं है तो क्या करेंगे, हमको क्या करना होगा बेटा, हमें सॉल्व करना होगा। 20% के प्लेस पे 1/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ये 21 टाइम्स एंड ये 5 टाइम्स, आपका यहाँ से आ जाएगा X/5। ओके, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अस हमने मान लिया कि मंथली इनकम ₹X है, तो हमारे अकॉर्डिंग डिपॉजिट अमाउंट कितना है, X/5 हमारे अकॉर्डिंग डिपॉजिट अमाउंट कितना है, X/5 आया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपॉजिट अमाउंट कितना है, 1800 रुपीज़ है। तो क्या दोनों सेम होगा, बोथ विल बी द इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका हो जाएगा X/5 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ₹1800। सो X इज इक्वल्स टू ₹1800 इंटू 5, आप मल्टीप्लाई करोगे 18 का टेबल 5 18 5 जा 90, तो आपका हो जाएगा 9000 रुपीज़। ओके,
ये आपका आ गया 9,000 रुपीज़। तो ये एक्स हमने क्या माना था, उसका मंथली इनकम था। सो हिज मंथली इनकम इज इक्वल्स टू रुपीज़ 9,000, दैट इज योर ओके। बेटा एक चीज़ मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस करने के तरीके देखे। मैं बेटा हमेशा कहता हूँ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जब भी आए देन वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। एक बेटा आप देखते हो कि मैं हर क्वेश्चन को एक प्रोसीजर से फॉलो करता हूँ। पहले जो गिवन अमाउंट है वो लिखता हूँ, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो बेटा ये स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं, और मैंने एग्जामिनेशन में भी उनके मार्क्स वहाँ पे कट किए हैं, 1 to 2 मार्क्स मैंने कट किए हैं। तो बेटा मैं फिर कहता हूँ इन द मैथमेटिक्स यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। अगर आप डायरेक्टली, अगर सपोज दैट आप इतना नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली लिख दोगे। अगर आपने लिखा लेट हिज मंथली इनकम इज एक्स और उसके बाद आप लिखोगे x/5 इज इक्वल टू 1800, देन ये आपका आया कहाँ से? मैथ्स में आपको टीचर्स को समझाना होगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कि आपकी ये वैल्यू आई कहाँ से, कि नहीं, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन पाउडर कंटेंट 65% ऑफ नाइट्रेट। गन पाउडर क्या होता है सबको पता होगा। गन पाउडर एक बारूद होता है जो आपको नहीं सुना होगा, जो नॉर्मली बम वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। गन पाउडर कंटेंट 65%। अब बम बनाने में क्या क्या लगता है, तो घर पे बैठ के बम मत बनाना, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते हैं। गन पाउडर कंटेंट 65% ऑफ नाइट्रेट, 15% ऑफ सल्फर एंड द रेस्ट ऑफ इट्स चारकोल। क्लियर। गन पाउडर में 65% क्या है, नाइट्रेट है, 15% सल्फर है, और जो बचा हुआ है वो क्या है, चारकोल है। तो बचा कितना है भाई, टोटल 100% एमा होगा। गन पाउडर टोटल 100% होगा। 65% नाइट्रेट ने ले लिया, 15% सल्फर ने ले लिया, कितना बचा, दोनों को ऐड कीजिए, 18% तो इन दोनों ने मिल के ले लिया, कितना बचा 20%। तो 20% क्या होगा आपका, चारकोल होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फाइंड अमाउंट ऑफ नाइट्रेट सल्फर एंड चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर। अब क्वेश्चन ने आपको सिंपल सा दे दिया है कि हमारे पास गन पाउडर कितना है, 8 kg हमारे पास गन पाउडर है, ठीक। अब उसमें से 65%, ये 15% और ये सारी चीज़ें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, गिवन गन पाउडर क्या है 8 kg, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया अपने में, ताकि हमको वो सॉल्व करने में इजी रहेगा। नाइट्रेट क्या है 65%, सल्फर क्या है 15%, तो चारकोल क्या हो जाएगा 100% माइनस 65 प्लस 15, ये आपका हो जाएगा 100% माइनस 80% इज इक्वल्स टू 20%। चारकोल आपका कितना आ गया 20%। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब एक बार बताओ, टोटल 8 kg 8000 ग्राम गन पाउडर है, तो भाई चाहे आपके पास 1 kg गन पाउडर हो, चाहे 2 kg हो, चाहे 100 kg, चाहे 500 kg हो, जब गन पाउडर में कौन सा मटेरियल कितना रेशियो में, केमिकल्स कौन से केमिकल्स कितने रेशियो में यूज होंगे आपको बताया गया है। तो चाहे जितना भी अमाउंट हो, रेशियो तो सेम होगा, चाहे आपके पास 8 kg हो चाहे 8000 kg हो। हाँ, उसमें नाइट्रेट का परसेंट 65 ही होगा, सल्फर 15 होगा, और चारकोल कितना होगा 20% होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या है, गन पाउडर 8000 ग्राम है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका नाइट्रेट, सो अमाउंट ऑफ नाइट्रेट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कितना है 65%। तो भाई 65% किसका है भाई, 8 kg का ना, तो 65% ऑफ 8000 ग्राम, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 65/100 इंटू 8000 ग्राम, या 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 65 इंटू 80 करोगे, यू विल गेट 5200 ग्राम, 5200 ग्राम, ये आ गया अमाउंट ऑफ नाइट्रेट। चलिए सिमिलरली सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। नाउ अमाउंट ऑफ सल्फर का अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, सल्फर दिया था 15%, सो 15% ऑफ अगेन 8000 ग्राम, आप इसको सॉल्व करेंगे 15/100 इंटू 8000 ग्राम, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपका 15 इंटू 80 ग्राम, यहाँ से आपका आ जाएगा 1200 ग्राम।
ओके। नाउ अब अमाउंट ऑफ चारकोल निकालने के लिए दो तरीके हैं यहाँ से, या तो आपको पता है 20% है तो 20% ऑफ 8000 करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर इन दोनों को ऐड करके 8000 में से माइनस कर दो। वी कैन यूज बोथ मेथड। चलिए तो हम अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, चारकोल है आपका 20% ऑफ 8000 ग्राम, यहाँ से आपका जाएगा 20/100 इंटू 8000 ग्राम, एंड यहाँ से अगेन 100 से कैंसिल आउट हुआ, 20 इंटू 80 ग्राम, इट विल बी 1600 ग्राम। दैट इज योर आंसर। अब यहाँ से आप अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 1600 प्लस 1200 प्लस 5200, तीनों को ऐड कीजिए, 8000 आना चाहिए, आप ऐड करोगे 8000 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, राज स्कोर्ड 90% एग्जाम में, कोई स्कूल में एग्जामिनेशंस हुए तो राज एक बंदा है, उसने क्या किया 90% मार्क्स इन मैथ्स में कितना परसेंट मार्क्स मिला उसे 90%, 85% साइंस में कितना परसेंट मार्क्स मिला 85%, सोशल साइंस में कितना मिला 80% एंड लैंग्वेज में कितना मिला 75%। क्वेश्चन कराइव द मैक्सिमम मार्क्स इन द मैथ्स इज 200। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या है मैक्सिमम मार्क्स? मतलब जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन का देता हूँ, आपको राइट साइड टॉप कॉर्नर पे लिखा होता है मैक्सिमम मार्क्स, मीन्स कितने नंबर के एग्ज़ाम हुआ। तो मैथ्स का पेपर जो है वो 200 का था, ठीक। साइंस जो है 150 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, सोशल साइंस के टीचर ने 150 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया और लैंग्वेज के टीचर ने 100 मार्क्स का अपना एग्ज़ाम लिया। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हिज एग्रीगेट परसेंट। एग्रीगेट परसेंट क्या होता है बेटा? जब आप टोटल सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज निकालते हो, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब आप जब आप क्लास क्लियर करके नेक्स्ट क्लास में जाते हो तो आपको बताया जाता है कि ये आपके टोटल 90% मार्क्स थे, तो क्या होता है वो एग्रीगेट परसेंट होता है टोटल सब्जेक्ट का। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन भी देखोगे और साथ ही साथ आप ये सीख जाओगे कि एग्रीगेट परसेंटेज निकालते कैसे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं बेटा। क्यों लिखा है मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, मैथ्स में यू हैव टू फॉलो द मेथड, यू हैव टू फॉलो द बेसिक मेथड जो होते हैं। गिवन डेटा क्या था, मार्क्स इन मैथ्स में 90% पाया था राज ने, साइंस में 85%, SST 80%, लैंग्वेज 75%। मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ 200, साइंस में 150, SST 150 एंड लैंग्वेज 100। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क्स इन मैथ्स में कितना मार्क्स मिला उसको। मैथ में कितना मार्क्स मिला भाई? मैथ्स में कितना मिला 90% मार्क्स मिला। 90% किसका है बेटा? भाई मैथ्स का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है 200 का, तो 200 का 90%, तो मार्क्स इन मैथ्स हो जाएगा आपका 90% ऑफ 200। ओके, यहाँ से आप लिख सकते हो 90/100 इंटू 200। यहाँ से आपका 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, आपका हो जाएगा 90 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा 180। मीन्स मैथ्स में कितने मार्क्स मिले उसको 180 मार्क्स मिले आउट ऑफ 200। 200 में से कितने नंबर मिले 180 नंबर मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब साइंस में कितना है 85% मिला है, कितने में से आउट ऑफ 150 में से। चलिए देखते हैं। नाउ मार्क्स इन साइंस में कितना मिला 85% ऑफ 150। क्यों हमने लिखा बेटा? क्योंकि साइंस में उसे 85% मिला है और एग्जामिनेशन कितने का हुआ था साइंस का 150 का। यहाँ से आपका हो जाएगा 85/100 इंटू 150। 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 5 से अगर आप कट करोगे इसको, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। 85/10 इंटू 15। ओके, यहाँ से आप कर लोगे, यहाँ से आप 10 से अगर डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 8.5 इंटू 15। यहाँ से आपका आ जाएगा 127.5। अब बेटा इसको रफ में कहीं मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आएगा 127.5 मार्क्स। ठीक है, सिमिलरली सेम प्रोसेस वी विल अप्लाई नाउ। SST में 80% है और SST का एग्ज़ाम कितना हुआ 150 का,
ना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मार्क्स इन एसएसटी में कितना है 80% आउट ऑफ 150। इसको सॉल्व कर लेंगे 80/100 इंटू 150। 10 से 10 गया, यहाँ 10 से 10 गया, अगेन आपका 8 इंटू 15। इट विल बी, यहाँ से आपका आ जाएगा 120 मार्क्स आउट ऑफ 150। 150 में से कितने मिले 120, यहाँ पे 150 में से कितना मिला 127.5 मार्क्स। अगेन सेम कंसेप्ट आपका मैथ्स में तो सॉरी लैंग्वेज में 75% स्कोर किया। लैंग्वेज का टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स था 100। सो मार्क्स इन लैंग्वेज में आपका हो जाएगा 75% ऑफ 100। अब 100 का 75% सबको पता है बेटा 75 ही होगा। आप इसको सॉल्व भी कर लोगे तो भी 75 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 100 का 20%, 100 का 25%, 25%, 100 का 50% 50, 100 का 25.5% 25.5, जो वही होगा बेटा। ठीक है, चलिए ये उसके टोटल मार्क्स आ गए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो टोटल मार्क्स अगर अब यहाँ पे हमको क्या निकालना, एग्रीगेट परसेंट। तो एग्रीगेट परसेंट किसका निकालना है, टोटल मार्क्स का। तो उसके लिए हमें टोटल मार्क्स तो पता होना चाहिए। तो टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स राज का एग्ज़ाम था ना, हाँ, राज के टोटल मार्क्स कितने हैं भाई 75 यहाँ पे हैं, प्लस 120 एसएसटी में है, प्लस 127.5 आपके साइंस में है, एंड देन आपका 180 मैथ्स में है। मैथ्स में उसका 180। इसको सबको हम ऐड कर लेंगे, आपका आ जाएगा यहाँ से। इसको आप ऐड करोगे 120 प्लस 180 आपका 375 एंड 127.5 आप ऐड करोगे, यू विल गॉट 502.5 मार्क्स। ओके, नाउ ये टोटल मार्क्स हैं जो उसने गेन किया ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, राज ने गेन किया। अब टोटल मार्क्स से हम निकालेंगे कितने मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल मैक्सिमम मार्क्स। तो भाई मैथ्स का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का हुआ था 200 का। साइंस का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का हुआ था 150 का। एसएसटी आगे वो भी कितना हुआ था 150। और लैंग्वेज कितना हुआ था 100 मार्क्स का। आप इसको ऐड कर लो, ये आपका टोटल मार्क्स आ जाएगा। आप ऐड करोगे यू विल गेट 600। ओके, ये आपका आ गया कि भाई उस बच्चे का टोटल जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट टर्म वो 609 में 600 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, और 600 में से उसे कितने मिला 502.5 मार्क्स मिला। अब आपको परसेंट निकालना, यू हैव टू फाइंड अ परसेंट। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीड करेंगे। परसेंटेज किसका निकालना है, टोटल मार्क्स का। कितने में से, मैक्सिमम मार्क्स में। तो न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। सो यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स कितने हो जाएंगे 502.5 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100%। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या है, हम कोशिश करते हैं बेटा कि डेसिमल को फेस ना करना पड़े। डेसिमल जब भी आता है ना हम कोशिश करते हैं उसको रिमूव कर दें। हम यहाँ पे 100 कट कर सकते हैं, बट फिर डेसिमल आएगा, डेसिमल को सॉल्व करेंगे। हमारे लिए प्रोसेस जो होगा ना बेटा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, और जितनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी टाइम टेकिंग होगा क्वेश्चन। तो हमारे एग्जामिनेशन में हमें सिर्फ आंसर तक नहीं पहुँचना, हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है कि हमें कम से कम टाइम में हमें आंसर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे भाई, हम 10 से 10 ही काट रहे हैं, ठीक है, रहने दो। अब ये जो 10 बचा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5025 डिवाइडेड बाई 60%। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसको आपका आ गया 5025 डिवाइडेड बाई 60%। ये आपका टोटल या मार्क्स था परसेंटेज में। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको आप अगर आप काटेंगे 5 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12। यहाँ से काटेंगे 5 1 टाइम्स 0 0 एंड ये 5 टाइम्स 25। यहाँ से आपका आ जाएगा 1005 डिवाइडेड बाई 12%।
अगर अभी भी आप काट सकते हैं, जितना कोशिश करिए बेटा, कोशिश कीजिए कि काट के जितना हम छोटा कर सकें छोटा कर लीजिए। अगर इसको आप 12 से 3 से काटेंगे, 3 4 टाइम्स, ये आप काटेंगे यहाँ से आपका आ जाएगा 3 9 टाइम्स आपका 335, यहाँ से आपका आ गया 335 डिवाइडेड बाई 4%। इसको आप अब यहाँ पे आप डिवाइड कर लोगे डेसिमल में, वैल्यू आ जाएगी आपकी 83.75%। डेट इज योर फाइनल आंसर। तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टोटल मार्क्स उसके कितने थे? 83.75%। तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही। एक्सरसाइज 8.1 फाइनली कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा एंड जो आप डाउट्स पूछोगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू क्लास।